सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 से 4 और 17 से 19, अध्याय 10 पद संख्या 1 तक। बेन्यामीन प्रांत में एक कीश नामक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था। अबीएल सरोर का, सरोर बकोरत का और बकोरत अफयह का पुत्र था। कीश के एक साउल नामक नवजवान और सुंदर पुत्र था। इस्राएलियों में साउल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन साउल के पिता कीश की गदहियाँ भटक गई थी। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गदहियों को खोजने जाओ। साउल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शालीशा प्रांत पार किया, किंतु गदहियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे शालीम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहां भी गदहियों का पता नहीं चला। सामुएल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यही वह है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर सामुएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दें कि दृष्टा का घर कहाँ है। सामुएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टा हूँ। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो, तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूँगा और जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊँगा। सामुएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उंडेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। तुम प्रभु की प्रजा का शासन करोगे और उसे उसके चारों ओर के शत्रुओं से मुक्त करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। वह तेरी सहायता पार कर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंत काल तक उनके दिन बढ़ा दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरी सात्रिध्य पार कर आनंदित है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। जय घोष। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17 तक।
यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वह बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शत्रुओं ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।